हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। देखो, हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी का, ठीक, जिसका कल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, ठीक है। और मतलब उन बच्चों के लिए तो स्पेशल जिनका अभी कांस्टेबल में नहीं हो पाया था, ठीक है, तो उन्हें एक अच्छा चांस मिला है। ठीक, क्या पता इस बार उनके 2 स्टार लग जाए। ठीक, तो कांस्टेबल में तो 1 स्टार नहीं मिलता, यहाँ सीधे 2 स्टार मिलेंगे। जो कि यूपी मतलब यूपी में अगर मैं बात करूं, दरोगा का बहुत ज्यादा भूकाल होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल जॉब होती है दरोगा की। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है जिसका काफी दिनों से इंतजार कर चल रहा था, जो कि अब पूरा हुआ है। तो अब इसी वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में सारी डिटेल पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज चाहिए हमें, और ठीक मतलब क्या एग्जाम पैटर्न होता है, ठीक, क्या सिलेबस है, और जो डॉक्यूमेंट है उनकी क्या डेट होनी चाहिए, सारी चीज जो भी ए टू जेड है सब देख लेंगे। ठीक है, कैसे कैसे हमें अप्लाई करना है। देखो, हम बात कर लेते हैं पहले वैकेंसी की। ठीक, तो वैकेंसी लगभग 4500 के आसपास है। ठीक, इससे पहले जो भर्ती है दरोगा की यूपी में, वो आई थी 2021 में, और 2021 से पहले आई थी 2017 में। ठीक है, मतलब 4-4 साल के गैप पर आ रही है। ठीक, और 2021 वाली वैकेंसी थी यूपीएसआई की, वो लगभग 9500 के आसपास थी। ठीक, यानी 9500 के आसपास वैकेंसी थी उसमें। इसमें जो आई है आपके, वो 4500 के समथिंग है। ठीक, तो आप देख भी सकते हैं। अगर मैं बात करूं, देखो, ये नागरिक पुलिस यानी जो थाने वाली पुलिस होती है उसकी बात करूं, तो ये 4242। ठीक है, 4242, जिसमें मतलब महिला की अगर मैं बात करूं 20% रिजर्व है इनमें, 20% रिजर्व है। ठीक, महिला के लिए। ठीक, और मैं बात करूं, देखो ये है जो पीएससी में जो दरोगा होते हैं उनके लिए, तो 135 इनकी है। ठीक, और देखो ये एसएसएफ की भी दी हुई है अलग से, उनकी कितनी है, 60। और जो एसएसएफ है और जो पीएससी है, ठीक, ये वाली यानी 135, और ये जो 60 है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। और देखो, हमें कुछ इस बार नई वैकेंसी भी मिली है, ये स्पेशल है महिला के लिए। ठीक है, जो कि है 106, इनमें सिर्फ स्पेशल महिला अप्लाई कर पाएंगे। और वो तो है यानी इनमें भी 20% किसकी है, महिला की। तो इस प्रकार ये वैकेंसी हमारी बटी हुई है। तो अब देखो, हम बात कर लेते हैं कब से आपको अप्लाई करना है। ठीक, कल नोटिफिकेशन आया था, तो कल से ही अप्लाई आरंभ हो गया था। यानी 12 तारीख से 11 तारीख के बीच, यानी 12 अगस्त से 11 सितंबर के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा मानना है कि जितनी जल्दी आप अप्लाई कर दो उतना ठीक है। बाद में तो वेबसाइट वगैरह भी चल जाती है, सर्वर क्रैश हो जाता है, तो परेशानी होती है। ठीक, अब देखो, हम बात करें फीस की, तो जो कैंडिडेट यानी कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या जनरल, उनके लिए कितनी है, 500 रुपए लगेंगे। ठीक है, और मैं बात करूं एस सी एस टी वालों के लिए 400 रुपए। अब ऐसा नहीं है कि एस सी एस टी में जो मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए 400, और यहाँ यानी कि ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए 500। ठीक, अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसमें सिंपल बस क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन। अब देखो, ये क्या है, अधिमानी अहर्ताई। तो ये कुछ नहीं है, मतलब ये तो इसमें बस ये दिया है कि अगर किसी कैंडिडेट के मतलब दो कैंडिडेट के अगर बराबर मार्क्स आ गए, ठीक है, और उनमें से एक चुनना है, तो किस आधार पर चुना जाएगा, एक। तो अगर उसके पास किसी के पास ये वाली क्वालिफिकेशन होगी तो उसको प्रीफरेंस दी जाएगी। तो ये ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए। अब देखो, हम बात कर लेते हैं यानी एज के बारे में, एज क्राइटेरिया क्या 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 है। तो इस बार 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं, अगर मैं जनरल वालों की बात करूं यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो उनकी जो एज है वो रहेगी मतलब 31 साल तक। ठीक है, 31 साल तक, क्योंकि 28 साल तक रहती है वैसे, तो 3 साल का क्या मिल गया, रिलैक्सेशन। तो 31 साल तक उन्हें एज का रिलैक्सेशन मिला है। 21 से 31 ये किसके लिए है, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए। और मैं ओबीसी की बात करूं तो उनके लिए होगी कितनी, देखो, एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो, तीनों के लिए 21 से 36 साल तक। ठीक है, मतलब इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ऐसा नहीं जैसे ज्यादातर क्या होता है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तीनों को 5 साल का रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही, और 3 साल का वैसे मिला। ठीक, कोरोना की वजह से कह सकते हो, तो 5 3 8, तो टोटल कितना हो गया, 8 साल का। तो कह सकते हो 21 से 36 साल तक फॉर्म भर सकते हैं।
अब देखो ये इनकी डेट भी दी गई है, कुछ देख लेना है, यानी कि जो थाने वाली पुलिस है उसके लिए अलग है, और जो ये पीएसी वगैरह एसएस वगैरह इनके लिए अलग है। ठीक, तो देख सकते हैं, मतलब ज्यादा भी अंतर नहीं है, बस एक दिन का अंतर है, मतलब इसमें एक दिन ज्यादा मिल रहा है आपको, क्योंकि यहाँ 1/7/1989 से, और यहाँ 2/7 यानी 2 तारीख है। ठीक है, तो यानी ये डेट भी इंक्लूड है, बस इस बात का ध्यान रखना। मतलब इन डेट को भी अगर आपका जन्म हुआ है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर इस डेट से आपका पहले जन्म हुआ है और इस डेट के बाद हुआ है तब आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। तो मैंने आपको बता दिया कि सारा एज क्राइटेरिया क्या क्या है सबके लिए, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, यानी कि जो जनरल या ईडब्ल्यूएस, ठीक, ये 31 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और जो ओबीसी एससी एसटी वो 36 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बस। अब हम बात कर लेते हैं, देखो इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसमें एक ही एग्जाम होगा बस, उसके बाद ठीक डीवी पीएसटी पीईटी वगैरह होगा, फिर मेडिकल, बस। तो मतलब एग्जाम आपको एक ही देना है, वो भी ऑफलाइन मोड में होगा, यानी ऑनलाइन मोड में एग्जाम नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। यानी ओएमआर सीट वाले यानी गोले जो जिसमें भरते हैं वो। ठीक, तो मतलब इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे ये, यानी हिंदी के 40 क्वेश्चन आएंगे, मतलब बराबर क्वेश्चन है, हिंदी के भी 40 आएंगे, रीजनिंग के भी 40 आएंगे, मैथ के भी 40 आएंगे, और जीके के भी 40 आएंगे, और 100 नंबर के होंगे। ठीक है, मतलब कह सकते हैं एक जो क्वेश्चन है वो 2.5 नंबर का है, तो टोटल 400 नंबर का पेपर होगा। ठीक, क्वेश्चन कितने आएंगे? 360 360 कह रहा हूं, सॉरी 160। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 160, जिसमें हमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो 2 घंटे का टाइम ये कम भी पड़ सकता है, क्योंकि गोले फिल करने में भी टाइम लगता है। ठीक, लगभग कह सकते हैं यानी 20 से 25 मिनट तो गोले को फिल करने में लग जाएगा। अगर मैं बात करूं जैसे 160 हमें गोले भरने हैं, तो 160 गोले भरने में भी 20 से 25 मिनट तो आपकी चले ही जाएंगी। तो कह सकते हैं अगर 2 घंटे का टाइम मिल रहा है तो आप 1 घंटा इसे 40 मिनट या 35 मिनट ही मान सकते हो। ठीक है, 1 घंटा 35 मिनट ही मान सकते हो, क्योंकि आपके 20 से 25 मिनट तो गोले भरने में ही लग जाएंगे। और देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका मतलब आपको सारे के सारे क्वेश्चन करके आने, यानी 160 के 160 करके आने हैं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्यों छोड़ने का क्वेश्चन भी, आता हो या ना आता हो। अब यह है शारीरिक मानक परीक्षा, ठीक, यानी पीएसटी। ठीक, इसमें क्या होता है, मतलब वही हाइट वगैरह मेजर की जाएगी। जैसा अगर मैं बात करूं, देखो जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी वाले जो कैंडिडेट है उनकी हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर। ठीक, और जो एसटी वाले कैंडिडेट है उनकी हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो मैं बात करूं और उनके सीने की बात करूं, तो जो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस और एसटी कैंडिडेट 79 तो चाहिए सीना। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर फूला भी होना चाहिए, यानी फुला के बात करूं तो 84 सेंटीमीटर, यानी फुलाव के साथ चाहिए 84 सेंटीमीटर। और जो एसटी वाले कैंडिडेट है उन्हें फुलाव के साथ, यानी बिना फुलाव के साथ चाहिए 77 सेंटीमीटर, और फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं हम ठीक, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो पीईटी यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। ठीक, तो इसमें 4.8 किलोमीटर की रेस यानी दौड़ चाहिए, जो कि 28 मिनट पूरी करनी है मेल कैंडिडेट के लिए। और मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट के लिए तो 2.4 किलोमीटर जो कि 16 मिनट में पूरी करनी है। ठीक है, देखो यहाँ शायद मतलब पुरुष की तो हाइट वगैरह दे दी, लेकिन महिला की शायद लगानी भूल गए स्लाइड को हम, तो मैं बता देता हूँ जब भी। नहीं, महिला के लिए जो हाइट चाहिए वो चाहिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी कैंडिडेट वाली जो महिला है उनके लिए चाहिए 152 सेंटीमीटर, और जो एसटी कैंडिडेट है यानी फीमेल उनके लिए हाइट चाहिए 147 सेंटीमीटर। ठीक है, और उनमें सीना का फुलाव नहीं चाहिए होता है महिला के लिए, उसमें सिर्फ वेट मांगते हैं जो कि 40 केजी का। महिला में जो वेट होना चाहिए 40 केजी से नीचे नहीं होना चाहिए, तो ये फीमेल के लिए है। अब देखो हम बात कर लेते हैं थोड़ा जो हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो किस डेट के बने हुए होने चाहिए। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपके पास जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो इस बात का ध्यान रखना
ठीक, यानी कि जो 11 तारीख है, यानी 11 सितंबर से पहले पहले हो जानी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन, और उसके बाद की आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि 11 सितंबर से पहले पहले आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए बस। अगर मैं बात करूं, देखो और जो अदर डॉक्यूमेंट है, यानी कि जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, उनका भी थोड़ा ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं, देखो SC/ST कैंडिडेट के लिए, तो जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो इससे पहले का होना चाहिए, यानी 11 सितंबर 2025 से पहले का होना चाहिए बस। ठीक है। अब लेकिन जो ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस है, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इस पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल से 11 सितंबर इनके बीच का होना चाहिए। मतलब 1 अप्रैल 2025 से, यानी 1 अप्रैल 2025 से कब तक का, यानी 11 सितंबर 2025 इनके बीच का होना चाहिए। तो इसका मतलब जिनका नहीं बना हुआ तो जल्दी से जल्दी बनवा लो, क्योंकि अभी टाइम है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले कैंडिडेट, ठीक है, इनके बीच का ही होना चाहिए। अगर इसके बीच का नहीं है तो आप बाद में जाके फिर बाहर हो जाओगे। ठीक है, मैं बात करूं देखो मूल निवास की, मूल निवास भी ध्यान रखना, यानी 11 सितंबर से 11 सितंबर 2025 से पहले का ही होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए बस। अब देखो हम बात कर लेते हैं फोटोग्राफ वगैरह के बारे में। ठीक, जो आपको अप्लाई जो करना है, पहले आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा ओटीआर, फिर उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं आप। और जो फोटोग्राफ वगैरह है वो जैसे एसएससी ने भी अब ये कर दिया कि मतलब वेब कैम के द्वारा आपका फोटोग्राफ लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं आप जो मतलब जैसे पहले पासपोर्ट साइज जो फोटो होता था उसकी फोटो खींच के अपलोड किया करते थे, ऐसा नहीं है अब वेब कैम के द्वारा, ठीक, आप डायरेक्ट अपलोड करोगे। ठीक, तो ये जिसे हम रियल टाइम फोटोग्राफ भी बोलते हैं। ठीक, हस्ताक्षर की मैं बात करूं यानी साइन की, तो बस ध्यान रखना, यानी कि 50x20 mm का आपका साइज होना चाहिए। ठीक है, और इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर मैं बात करूं 30 से 50 केबी का बीच का होना चाहिए बस। अगर आपका मतलब ये, अगर आप साइन को मतलब आप क्रॉप वगैरह नहीं कर सकते, मतलब इसे मतलब फॉर्मेट में नहीं बना सकते, तो सिंपल एक काम करना। ठीक, मतलब जितनी चीजें इसमें लिखी हुई है ना, फोटोग्राफ मतलब साइन की फोटो खींचकर आप सीधा चैट जीपीटी पर अपलोड कर देना, ये कमांड दे देना, मतलब किस साइज का आपको चाहिए वो बनाकर खुद दे देगा चैट जीपीटी। ठीक है, इस साइज का आपको चैट जीपीटी खुद ही बनाकर दे देगा। बस आपको उसे बता देना है कि हमें ये साइज चाहिए, ठीक, और हमें क्या चाहिए, इतने केबी का चाहिए, बस फॉर्मेट आपको बता देना है, वो खुद बनाकर दे देगा। अब देखो थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रेफरेंस, यानी पदों का जो प्रेफरेंस है उसे भी आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, और बाद में से चेंज नहीं कर सकते, तो इसे थोड़ा ध्यान से बनना, क्योंकि देख सकते हैं जैसे मैं पुरुष कैंडिडेट के लिए बात करूं तो जब दरोगा की भर्ती 3 प्रकार के हैं, तो आप अपने अनुसार कौन से आप मतलब फर्स्ट पे रखोगे, कौन सी को आप सेकंड पे रखोगे, कौन सी को आप थर्ड पे रखोगे, वो अपने अनुसार भरना है आपको। ठीक है, अगर आपको थाने में दरोगा बनना है तो आप ए को पहले फिलअप कीजिए। ठीक, पीएससी को उसके बाद रखना है तो फिर पीएससी को कीजिए, और एसएसएफ को सबसे लास्ट रखना है तो फिर इसे कीजिए, वो आपकी मर्जी है। मतलब चाहो तो कोई एबीसी भी कर सकता है, चाहो एसी भी कर सकता है, मतलब और आपको एसएसएफ अच्छी लगती है। हालांकि ए तो सभी फर्स्ट में ही रखेंगे, पर ऐसा नहीं है, मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, तो अपने अनुसार आप देख लेना वरीयता को। ठीक, और महिला के लिए भी देख लेना। ठीक है, उनकी तो दो ही है, मतलब एक तो स्पेशल निकली है महिला बटालियन, ठीक, और ये थाने वाली है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो ये हालांकि मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, मतलब 40 क्वेश्चन आएंगे चारों सब्जेक्ट के, जो कि 160 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल, और 100 नंबर के रहेंगे तो 400 नंबर हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हर सब्जेक्ट में 35% नंबर लाना अनिवार्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब 35% से आप किसी सब्जेक्ट में नंबर कम लिया है तो आप वैसे ही फेल हो जाओगे। ठीक है, और टोटल मिला के 50% से कम लेकर, मतलब 50% से कम नहीं ला सकते आप, ज्यादा ही लाने पड़ेंगे, मतलब 50% से ज्यादा लेकर आना जरूरी है। तो कह सकते हैं हर सब्जेक्ट में 35% चाहिए, और ओवरऑल 50% तो चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, बस इस बात का ध्यान रखना। देखो ये कुछ नहीं है, तो सिलेबस है, मतलब देख सकते हैं मतलब हिंदी का सिलेबस क्या क्या है। ठीक, ये आपका जीके का सिलेबस है। देखो जीके में इसमें कुछ नहीं होता, ज्यादातर
देखो जैसे मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, यानी कि अगर मैं बात करूं मूल विधि से ही आपके 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और पॉलिटी इससे भी 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और बाकी के नॉर्मल जो हमारी जीके होती है उससे देखने को मिलेंगे। मतलब कह सकते हैं 40 क्वेश्चन में से आपके 25 क्वेश्चन तो लगभग एक पॉलिटी और एक मूल विधि, इन दोनों में से आ जाएंगे 25 क्वेश्चन तो। ठीक, ये हमारा मैथ का सिलेबस है। ठीक है, मैथ में आपको मैं एक खास बात बताऊं, इसमें जैसे 40 नंबर का मैथ है, तो इसमें मैथ में आपको कुछ क्वेश्चन जीके रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। मतलब कह सकते हैं यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन तो इसमें मैथ में रीजनिंग में आ जाते हैं। मतलब मैथ के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं 8 से 10। मतलब कह सकते हैं जैसे 40 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, तो 40 में से 8 से 10 तो आ जाएंगे रीजनिंग के, तो बचेंगे कितने, यानी 30 के समथिंग कह सकते हो। मतलब जो प्योर मैथ के क्वेश्चन आएंगे वो 30 के आसपास ही आएंगे। तो इसका मतलब कह सकते हो आप कि जो रीजनिंग के तो 40 तो आएंगे और 8 से 10 यहाँ देखने को मिल जाएंगे, तो अप्रोक्स 50 के आसपास। मतलब रीजनिंग का जो वेटेज है 50 नंबर के आसपास है, आप कह सकते हो। ठीक है, ये रीजनिंग का सिलेबस है। तो बस जो भी संपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको सारी चीज बता दी। हालांकि कुछ और नहीं रह गया, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। ठीक, हालांकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी इंटरेस्टेड हैं, और इसका तो इंतजार ही चल रहा था बहुत दिनों से, जो कि अब जाके पूरा हुआ है। ठीक है, तो बताना वीडियो कैसी लगी, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी इसके लिए एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर भरना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।